ये पूर्व जन्म का भक्त था और पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र का पाठ करता था वह स्तोत्र इसको इस योनि में आने पर भी स्मरण में आ गया और उसी स्तोत्र का इसने पाठ किया जिसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में इसी का पाठ करता था। इसलिए जीवन में भले ही छोटे से छोटा कोई स्तोत्र हो, ध्यान से सुने, एक किसी स्तोत्र के नित्य पाठ का नियम अवश्य ले लेना चाहिए। पता नहीं हमारा संस्कार हमें कब किस योनि में ले जाएगा। हो सकता कभी हमें भी गजेंद्र के समान संकट में पड़कर जिस स्तोत्र का हम पाठ करते होंगे, जिस मंत्र का हम जप करते होंगे, कथनचित उस भोग योनि में पड़े होने पर भी गजेंद्र के जैसे हमें याद आ गया तो गजेंद्र उद्धार की लीला वहां तो वही हमारे साथ भी ठाकुर जी की लीला हो जाएगी। तमाम स्तोत्र ऐसे होते हैं जिनको याद करना नहीं पड़ता, वो याद जैसे होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पूर्व जन्मों से उनका अभ्यास है। तो पाठ ही नहीं करना, जप ही नहीं करना, किसी न किसी एक स्तोत्र का नियम जरूर लो। एक स्तोत्र पढ़ना ही है, ज्यादा आपको कठिनाई, केवल राम रक्षा स्तोत्र का ही पाठ का निश्चय कर लो। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नित्य करना है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ नित्य करना है, एक किसी स्तोत्र का रामस्तवराज का पाठ नित्य करना है अथवा गोपाल सहस्रनाम का पाठ नित्य कर, एक कोई स्तोत्र का नियम ले लेना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का तो इतना महात्म्य है कि जो प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है मृत्यु के क्षण में भगवान की याद उसे अवश्य आ जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। हजारों साधक गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ करते हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि दास ने प्रेरित किया और जब से दीनबंधु दास जी को कहा तब से उनका नियम से गजेंद्र मोक्ष का पाठ नित्य चला। कितने बढ़िया साधन है। हम रोज स्तोत्र पाठ करें तो ये पक्का है कि मरते समय भगवान की याद आएगी आएगी आएगी। शास्त्र में लिखा हुआ झूठा नहीं है। कितना सरल साधन है, रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, भगवान याद आ जाएंगे। और एक बात कहें, गजेंद्र मोक्ष भयंकर विपत्ति से तत्काल छुड़ाने वाला है। चाहे जैसा संकट हो, पवित्र संध्योपासन संपन्न सदाचारी ब्राह्मणों को संकल्प लेकर बिठा देवें, गजेंद्र मोक्ष के पाठ आरंभ करा दें, असाध्य संकट का भी समाधान हो जाता है, विपत्ति से छुटकारा हो जाता है। जगदीश्वर जगन्नाथ मैं ही हूं, भगवान हरि ही आविरासित, भगवान प्रकट हो गए। छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमानः, वेद की ऋचाएं जिनके पंखों से प्रकट होती हैं, उन गरुड़ जी पर भगवान बैठे हैं। इसलिए भगवान की सेवा में गरुड़ घंटी बजाई जाती है, प्रत्येक अर्चन में गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी का मतलब यह नहीं है कि हम वेद मंत्र न बोलें, स्वयं बोलना ही चाहिए। यदि हमें भगवान ने वेद मंत्रोच्चार का अधिकार प्रदान किया है तो हमें बोलना ही चाहिए, पर साथ ही गरुड़ घंटी भी बजानी चाहिए, क्योंकि गरुड़ घंटा के नाद से हम कितना भी बढ़िया बोलेंगे, गरुड़ जी के पंखों से जैसे स्वाभाविक वेद प्रकट होता है वैसा वेद तो हमारी वाणी से प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए मंत्र की पूर्ति वो गरुड़ घंटा के नाद से हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान गरुड़ जी पर विराजे। गजेंद्र की सूंड डूबने वाली ही थी, बस इतनी सी सूंड बची। छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमानः, बस नाक कान डूबने ही लगे। हरि कह करके उसने पुकारा। क्या कह के पुकारा? हरि। हा कष्ट में कहा और री कहने के पहले पहले भगवान आ गए। इसी को भक्त कालेखा ने कहा, पंकज से पायन पयादे पलंग छाड़, पावरी विसार प्रभु ऐसो परिपागलो, हाथी के हृदय मांझ आधो हरि नाम सोए, गरे जो ल आयो गरुड़ेश तो आरो।
लक्ष्मी जी ने पूछा कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा हा, और थी कहने के पहले तो भगवान वहां पहुंच गए। हा थी, कहा हा थी तुरंत। गरुड़ जी का वेग भी भगवान को कम लगा के गरुड़ जी से कहा इतने धीमे चलो, तेज चलो। गरुड़ जी बहुत तेज, कितनी शक्ति है गरुड़ जी में। पलक झपकने में जो समय लगता है उससे आधे समय में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर सकते हैं, इतनी तेज गति है गरुड़ जी की। वो गति भी भगवान को धीमी लगी और भगवान कूद पड़े गरुड़ जी के ऊपर से। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का पीताम्बर फहरा रहा है। भगवान को आकाश में देख करके गजेंद्र भक्त के नेत्र भर आए। मन में विचार करने लग गया कि मैं प्रभु को क्या अर्पित करूं, कुछ है ही नहीं। महाराज जी, श्री लक्ष्मी जी पीछे से आई थी, उसी वेग से लक्ष्मी जी आई थी। लक्ष्मी जी भगवान के ऊपर थी, भगवान तो तेजी से आ रहे हैं ना। लक्ष्मी जी ने देखा मेरा पुत्र मेरे प्रभु के चरणों में कुछ अर्पित करना चाहता है। लक्ष्मी जी ने अपना लीला कमल तत्काल फेंक दिया और गजेंद्र भक्त ने अपनी सूंड में ले लिया। भगवान ने एक हाथ से उसके कमल को स्वीकार किया, सूंड पकड़कर बाहर निकाला और भगवान के कर कमल से चक्र छूटा। चक्र से नक्र का ग्राह का मुख विदीर्ण हुआ और भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। Kitchen organizers from